अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल और आज मैं आपके लिए एक न्यू मैथ्स की 1.1 की वीडियो लेकर आया हूँ। 10th क्लास की पार्ट नंबर 3 का ये 7 वाला पार्ट। तो आज हम इस 7 वाले पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। बाकी जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, तो इस वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है, तो हम इस वाले पार्ट को आज सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सवाल लिख लेता हूँ अपना। माइनस एक्स स्केयर प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपना सवाल लिख लिया है और अब मैं करने के वाला हूँ कि जो 15 डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट वैल्यू है इसको मैं इधर ले जाऊँगा और जो 7 डिवाइडेड बाय 2 है इसको मैं इधर ले आऊँगा। इसको इसलिए लेकर आऊँगा क्योंकि x को x के साथ ले आऊँगा और जो 15 डिवाइडेड बाय 2 उसके साथ कोई भी x की वैल्यू नहीं है तो उसको मैं उधर ले जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करूँगा कि माइनस एक्स स्क्वायर ये 7 डिवाइडेड बाई 2x, इधर देखें यहाँ पे कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये प्लस हो रहा है, तो यहाँ प्लस होगा तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x। यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अब इधर देखिए मैं इज इक्वल्स टू का साइन डाल के ये प्लस है तो इधर जाके माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर देखें ये सारे स्टेप की आपको समझ लगी। नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो ये कि हमने माइनस इधर भी है और माइनस इधर भी है, तो हम माइनस को यहाँ पर कॉमन लेने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं माइनस को लेने वाला हूँ कॉमन, तो माइनस कॉमन जिस तरह आएगा तो एक्स स्क्वायर इसी तरह एज इट इज उतर जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस इधर आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 7 डिवाइडेड बाय 2x, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। इस तरह इज इक्वल्स टू के साइन में यहाँ पर भी माइनस कॉमन है तो हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 2 इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो हम करने वाले हैं वो ये है कि मैं इस माइनस को इसके साथ दूसरे वाले माइनस के साथ काट दूंगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो है एक्स स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2x और यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाई 2। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो होने वाला है कि हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में हमने फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म और फिर थर्ड टर्म फाइंड करनी होती है। ठीक है, तो हमें इसी तरह इधर भी थर्ड टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म हमें दी है, तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए हम करने के वाले हैं सबसे पहले इसको फार्मूला ही लिख देंगे इसका खोल के, एक्स का स्क्वायर प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x, तो यहाँ पर इस तरह। और थर्ड टर्म हमने फाइंड करनी है तो हम इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे और स्क्वायर डाल देंगे इक्वल टू, और यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 2 को भी इस तरह लिख दूंगा। और हमने अगर इधर एक टर्म फाइंड करनी है तो हमने इधर भी करनी है। ये मैथ का रूल है, अगर हमने एक जगह फाइंड करनी होती है तो दूसरी जगह भी हमने वही चीज़ लिखनी होती है। तो मैं यहाँ पर भी वही चीज़ इस तरीके से लिख दूंगा इज इक्वल्स टू के साइड, और ये सारे सवालों में है। ठीक है, मैं ये जो आपकी एक्सरसाइज है ना, इस सारे सवालों में आपने यही तरीका अप्लाई करना है। अगर आपको ये सवाल समझ लगी तो आपको सब समझ लग जाएंगे। अच्छा, अब ये फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म आ गई और हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि जो हमारे पास 7 डिवाइडेड बाई 2 जो भी आपका हर सवाल में जो ये वाली सेकंड वाली ये जो वैल्यू है आपने इसको लिख देना है इस तरह। और एक्स नहीं, इसके साथ हर सवाल के साथ एक्स है, मगर इसके साथ एक्स है लेकिन एक्स लिखना नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 2। 7 1 ज़ा 7 और 2 2 ज़ा 4, ये हमारे सामने आ जाती है 7 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7 डिवाइडेड बाय 4 और इधर भी मैं लिख दूंगा 7 डिवाइडेड बाय 4। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन उम्मीद है कि नहीं होगी। तो अब मैं यहाँ पर इसका फार्मूला बना लूँ 7 डिवाइड बाय 4 का होल का स्क्वायर। ये किस तरीके से बना, ये इस तरीके से बना के ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर आप यहाँ पर देखें इक्वल होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो मैंने इसी चीज़ को जो खोली थी, इस चीज़ को खोला था, इसको मैं इधर इस तरह बना दिए, तो इसको भी मैंने इस तरीके से लिख दिया है। सेकंड इज इक्वल्स टू का साइन लगा दूंगा मैं, और यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाई 2 को मैं इसी तरह एज इट इज़ लिख दूंगा और यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू को खोल दूंगा। 7 7 ज़ा 49 और 4 4 ज़ा 16।
नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूँ कि अपने जो x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर इसको एज इट इज़ लिख दूंगा। और यहाँ पर जो मेरा कॉमन आती है वो आता है 16। 2 और 16 को अगर हम एलसीएम लें तो हमारे पास जो कॉमन आता है वो 16 आता है। और उसके बाद जब हम इसका कॉमन लेंगे तो हम किस तरीके से लेंगे, या मैं रफली तौर पे कर आपको समझाना चाहता हूँ कि 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब क्या जो 8 था ना, 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। इससे मुझे पहले पूरी प्रॉब्लम होती थी लेकिन अब मुझे समझ लग गई है। 15 8 ज़ा क्या होता है, हम देख लेते हैं कैलकुलेटर पे करके। 15 8 ज़ा हमारे पास 120 आता है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 120 प्लस 16 से कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 49। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं दोबारा आपको बता दूं कि हमने कॉमन किस तरीके से लिया है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 16 और 2 का जब हमने एलसीएम लिया है तो इसका जो एलसीएम आया वो आया 16। और जो 16 है उसको मैंने 2 को 2 1 ज़ा और 2 8 ज़ा 16। तो 8 जो यहाँ पर था 8 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 15 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 120। और अब जो इसके नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो 16 था, 16 को 16 के साथ काट दिया है और जो बदले में हमारे पास बचा है 49, तो 49 को मैंने इसी तरह लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि यहाँ तक आपको समझ लग गई होगी। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इसी तरह मैं x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 को का होल स्क्वायर इस तरह ही लिख दूंगा। और जब इसको वैल्यू को प्लस करूँगा तो मेरे पास आएगा, आपके सामने मैं कैलकुलेटर पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको सारा समझ लग जाए। तो मैं यहाँ पर 120 प्लस 49 और ये 169 बचता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 169 डिवाइडेड बाय 16। अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि यहाँ पर होल स्क्वायर है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पर नीचे एक स्टेप में मैं लिख दूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, मैं ये लिख दूंगा। अब इसके नीचे मैं करने के वाला हूँ कि मैं इसको स्क्वायर रूट लगाने वाला हूँ x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर। अब मैं करने के वाला हूँ ये अंडर रूट इसके साथ कट जाएगा इज इक्वल्स टू, हमारे पास इधर भी अंडर रूट लिए तो इधर भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 169 डिवाइडेड बाय 16 इस तरह लिख दूंगा। और यहाँ पर x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर आप देखें कि अंडर रूट 169 क्या आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि अंडर रूट 169 हमारे पास आता है 13। तो यहाँ पर मैं क्या लिखने वाला हूँ 13। और 16 का आपको पता है अंडर रूट क्या होता है 4 होता है, तो हम इसको इसी तरह लिख देंगे। अब आप गौर से देखिए कि जो x के साथ प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4 है, जब ये इस साइड पे आएगा क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाली है ना, तो हम ये प्लस वाली जो 7 डिवाइडेड बाई 4 है इसको इधर लेके चले जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू -7 डिवाइड बाई 4 प्लस माइनस, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखना भूल गई हूँ, अगर हम अंडर रूट को ख़त्म करें तो हमारे सामने आ जाता है प्लस माइनस 13 डिवाइडेड बाय 4, सॉरी 14 नहीं। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ लग गई होगी। अब आप देखें कि जो x इज इक्वल्स टू, ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है ये एक बार प्लस हो रही है और एक बार माइनस हो रही है। तो हम यहाँ पर करने के वाले हैं x इज इक्वल्स टू -7 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर दरमियान में प्लस और यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाई 4। इसको एक जगह ये लिखने वाले हैं, इसके दरमियान में लाइन लगा देते हैं और एक जगह हम लिखने वाले हैं, एक जगह प्लस और एक जगह माइनस। x इज इक्वल्स टू -7 डिवाइडेड बाई 4 -13 डिवाइडेड बाई 4। अब ये अपने दो जगह ये लिख ली, x इधर और x इधर। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि 4 कॉमन आ जाएगा तो मैं 4 को इस तरह लिख दूंगा। अब 4 से कट जाएगा तो -7 प्लस 13, तो मेरे पास x इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू आ गई। तो -7 प्लस 13, एज वी नो डैट के -7 प्लस 13 कितना होता है 6, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर देखिए 2 को 3 से किया, 2 3 से 6 और 2 2 ज़ा 4, तो x इज इक्वल्स टू 3/2। अब दूसरी जगह हमने ये भी फाइंड करना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर 4 से कट जाएगा तो -7 -13। तो यहाँ पर -7 और -13 हमारे पास क्या आता है, ये आता है -20। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ -20 डिवाइडेड बाय 4।
तो अब आप एक चीज़ देख लीजिए कि -3/2 और -20/4 ये हमारे पास आ रहा है। 2 2 ज़ा 4 और 2 10 ज़ा 20, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो हमारे पास एक x की वैल्यू आ रही है -5 और दूसरी x की वैल्यू आ रही है 3/2। तो यहाँ तक हमारे पास दोनों x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो ये आपको दोबारा अगर मैं क्वेश्चन एक बार रिमाइंड करा दूँ, हमारे पास ये वाला क्वेश्चन था। इसमें हमने क्या किया कि x की वैल्यू को उधर ले आए, माइनस की बना दी और 15/2 को यहाँ पर माइनस का बना दिया। दोनों माइनस के बन गए। माइनस को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लिया और अंदर वाली वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया कि इस फार्मूले की थर्ड टर्म निकालनी थी, तो मैंने क्या किया, थर्ड टर्म को एक लेट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने 7/2 को 1 × 2 हर क्वेश्चन में करते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसको कर लिया और हमारे पास 7/4 दोनों टर्म्स आ गई। अगर हम एक जगह पे 7/4 लेंगे तो इक्वल टू के दूसरी दफ़ा भी लेंगे, मैथ का रूल होता है। थर्ड चीज़ के हमने इसका क्या नाम है, इसका फार्मूला बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि a² + 2ab + b² इक्वल होता है a + b का होल स्क्वायर का। तो मैंने इसको क्या किया, a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन चुका है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैंने इसको कॉमन लिया 16 को, और यहाँ पर 120 + 49, यह हमारे पास एलसीएम आया, तो मैंने इसका एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे मैंने किया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये मैंने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया और स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट से काटा। यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट था, अंडर रूट की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए मैंने अंडर रूट 169 लिया, तो 13 और 16 को किया तो 4 आ गया। अब इसके बाद अंडर रूट को ख़त्म जिस तरह करते हैं तो प्लस और माइनस में वैल्यू देती है। तो ये मैथ में कहता है कि एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो। मैंने यहाँ पर क्या किया, कंपेयरिंग कर लिया, एक बार प्लस कर लिया और एक बार माइनस कर लिया। एक बार प्लस किया तो ये मेरे पास ये वाला आंसर आ गया, एक बार माइनस किया तो मेरे पास ये वाला आंसर आ गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसी सवाल, अगर आपको ये वाला सवाल समझ लगी है तो आपको बाकी भी सारे सवाल समझ लग गए होंगे। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए और इसको प्रैक्टिस एक बार दोबारा कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।